हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपने कार्यभार में व्यस्त होंगे। इसी प्रकार का खाली समय नहीं गंवा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। आइए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। मैंने आपको बता दिया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और परीक्षण आवेश क्या होता है, और परीक्षण आवेश के साथ साथ में ही केवल आवेश क्या होता है। और एक हमने छोटा सा सूत्र का नियमन किया था जिसका नाम था वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए बच्चों, इसके आगे हम लोग देखते हैं। हमें उम्मीद है कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने आपको बताया था और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में भी आया होगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में ही आज का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला जो आज का टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव, तो यहां पर मैंने आपको जो बात है बच्चों वैद्युत, इसके बारे में मैंने आपको बता दी थी कि वैद्युत क्या होती है। इसी के साथ में हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द जो आपका दिया गया है द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों, तो द्विध्रुव को बच्चों हम दो भागों में तोड़ेंगे और इसमें एक पहला शब्द आता है द्वि और दूसरा बच्चों यहाँ पर शब्द आता है ध्रुव। द्वि का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या होता है, दो, और ध्रुव का मतलब बच्चों यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों होते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड माने जो बच्चों हैं इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कोई भी आवेश, कोई भी बच्चों क्या है आवेश यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या बच्चों कहता है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब एक ऐसे वैद्युत जिसके ध्रुव कितने हों, दो। एक ऐसी विद्युत जिसके ध्रुव कितने हैं, दो हैं। इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आइए बच्चों और हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देखते हैं बच्चों, HCl है। HCl को अगर दो भागों में तोड़ें तो एक बच्चों H निकलेगा, एक क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। H जो है पॉजिटिव निकलेगा, Cl बच्चों कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। H पॉजिटिव निकलेगा और Cl क्या निकलेगा बच्चों, नेगेटिव निकलेगा। तो जो H है, एक ये इसका बच्चों इलेक्ट्रोड है, एक ये बच्चों इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को हम दूसरी भाषा में या दूसरे प्रकार से इसको बच्चों हम लोग ध्रुव भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ध्रुव भी कह सकते हैं। तो एक ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव है।
तो कितने बच्चों ध्रुव हो गए? 2 ध्रुव हो गए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में बच्चों आ रही होगी। कैफी ध्रुव, कैफी विद्युत एक ऐसी विद्युत जिसके ध्रुव 2 होते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव बच्चों कहते हैं। ऐसी विद्युत जिसके ध्रुव 2 होते हैं उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में बच्चों क्या लिखेंगे? एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता। तो बच्चों क्या कहता है? एक ऐसा निकाय जिसमें 2 परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने यहाँ पर क्या माना? HCl माना। एक यहाँ पॉजिटिव है और एक बच्चे यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव। सॉरी, एक पॉजिटिव है, एक बच्चों कैसा है? नेगेटिव है। तो अब मान के चलेगा इसको ऐसे दर्शाएं तो यहाँ पर बच्चों H होगा और यहाँ पर क्या होगा? Cl होगा। ये Cl है और यहाँ पर बच्चों क्या है? H है। तो यहाँ पर कितने ध्रुव हो गए? एक ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। और अगर H यहाँ पर है, Cl यहाँ पर बच्चों है, तो इसके बीच की कोई न कोई दूरी होगी कि नहीं होगी? इसके बीच की कोई न कोई दूरी रही होगी। तो इसी दूरी को और ये जो 2 ध्रुव हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। तो उदाहरण में बच्चों हम लोग देखते हैं क्या है? उदाहरण। तो उदाहरण में बच्चों क्या कहता है? नंबर 1 HCl, एक KCl और NaCl और HBr। ठीक बच्चों, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे द्विध्रुव हैं। इन सब में हमारे 2 ध्रुव उपस्थित हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इनके बीच की कोई न कोई दूरी है और इसी यहाँ पर बच्चों एक है हमारा प्लस आवेश है और यहाँ पर एक माइनस का आवेश है। ये पॉजिटिव आवेश है, ये नेगेटिव आवेश है और इसके बीच की जो दूरी है उसको बच्चे यहाँ पर हम लोग 2l कहते हैं। क्या कहते हैं? 2l कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। एक ऐसा निकाय जिसमें 2 परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, KCl, ऐसा कोई भी सूत्र 2 आपके होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वही बच्चों का हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पर अगला बच्चों है वो हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर एक चीज बच्चों आइए
कहता है कि आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब बच्चों होता है घुमाना। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घुमाना। जैसे ये अगर हमारा मान के चलिए इधर हमारा नेगेटिव है और इधर हमारा क्या बच्चा है? पॉजिटिव है। तो इसको अगर मूवमेंट कर दिया जाए, इस प्रकार से मूवमेंट कर दिया जाए या इस प्रकार से मूवमेंट कर दिया जाए, तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बच्चों क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो परंत विपरीत प्रकार के आवेश, इसमें दो परंत विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक परिभाषा सेम है। देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। तो मान के चलिए हमारा एक बच्चों ये आवेश है, हमारा एक ये बच्चों आवेश है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। दूसरा आवेश यहाँ पर बच्चों है। दूसरा हमारा यहाँ पर बच्चों आवेश है। एक ये आवेश है। तो इस आवेश को बच्चों मान के चलो हमने मान लिया कैसा है? पॉजिटिव है। और इस आवेश को हमने मान लिया बच्चों कैसा है? ये नेगेटिव है। एक ये पॉजिटिव आवेश और बच्चों कैसा है? नेगेटिव आवेश है। अगर एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश, कहता है एक ऐसा निकाय जिसमें दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कैसे होंगे? नेगेटिव मतलब विपरीत होंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो बच्चों कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प के माने बच्चों से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। अब बच्चों पहले हमको एक बात बताइए आप लोग। जैसे देखिए मान के चलिए कि अगर एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश अगर यहाँ पर है, तो इनका जो प्रभाव है मध्य बिंदु पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर ये आवेश है तो इसके चारों ओर का ऐसे क्षेत्र होगा, इसके ऐसे चारों ओर का कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र होगा, और इसी प्रकार से इसके चारों ओर का हमारा कोई ना कोई क्षेत्र होगा। तो इनका जो अगर क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, जिनका चारों ओर का जो बच्चे क्षेत्र होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में आकर के ये कहीं ना कहीं इनका मिड पॉइंट में आकर के ये
लाई करेगा आकर के यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बच्चों के हमारा होगा सेंटर पॉइंट होगा, और उस सेंटर पॉइंट को जो हमने यहाँ पर मान लिया है, क्या है मान लिया है, ओ मान लिया है। और इसके जो बीच की जो दूरी है देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉजिटिव आवेश है, ये दूसरा पॉजिटिव आवेश निगेटिव आवेश है। तो बीच में इसका कहीं पर क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। तो सेंटर पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। अब यहाँ से इसकी दूरी कोई ना कोई बच्चे होगी कि नहीं होगी, इसकी यहाँ से लगा करके यहाँ तक की कोई ना कोई दूरी होगी बच्चे या नहीं होगी। तो आपका यही जवाब आएगा, हाँ दूरी क्यों नहीं होगी, तो दूरी तो इसकी ज़रूर होगी। इसकी यहाँ से यहाँ तक और फिर से यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई दूरी ज़रूर होगी। कोई ना कोई इसके बीच की दूरी जरूर होगी। तो इसके जो बच्चों यहाँ से इसको अगर हम लोग ए मान लें, इसको क्या मान लेंगे, बी मानना पड़ेगा। ये हमारा पॉजिटिव आवेश है और एक ऐसा बच्चे निगेटिव आवेश है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है बच्चों, है मान के चलो हमारी एल दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की एल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के बच्चा कितना है, हमारी एल दूरी है। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की दूरी बच्चे हमारी क्या हो जाएगी, एक एल और एक एल कितनी बच्चे हो जाएगी, एक 2L हो जाएगी। हाँ तो हो जाएगी। तो यहाँ पर कहता है एक ऐसा लिखा जिसमें दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। एक ये आवेश है, एक ये आवेश दूसरे से कहाँ है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। किसी एक आवेश तथा दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या कहता है, किसी एक आवेश, चाहे बच्चों इसे ले लें चाहे इसे ले लें, तो किसी एक आवेश क्यों तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की बच्चों दूरी क्या है, 2L है। ओके, गुणनफल को, तो गुणनफल को मतलब मल्टीप्लाई, गुणनफल क्या हो जाएगा, Q × 2L को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको बच्चों हम लोग काहे से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बराबर 2QL, क्या हो जाएगा 2QL बच्चे हो जाएगा। इसके अगर हम लोग मात्रक की अगर बात करते हैं, इसकी मात्रक की, तो क्या हो जाएगा, P बराबर आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक बच्चों। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम बच्चे हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। दूरी का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम × मीटर। तो ये बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बच्चों। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस वर्ष परीक्षा में पूछा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आइए हम लोग बच्चों जानते हैं। क्या इसमें जानेंगे? इसमें बच्चों दो स्थितियों से गुजरती है। नंबर पहली स्थिति जो होती है उसके बच्चों होती अच्छी स्थिति। क्या होती है? अच्छी स्थिति होती है, अच्छी स्थिति। और दूसरी होती है बच्चों निरक्षी स्थिति। तो पहली अच्छी स्थिति के अंतर्गत हम लोग आएंगे तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो मान के चलिए हमारा बच्चों जो यहाँ पर है इस तरीके से, इधर बच्चों हमारा आवेश मान के चले माइनस है और इधर बच्चों मान के चले हमारा आवेश प्लस है। इधर हमारा माइनस का आवेश है, इधर बच्चों क्या है? प्लस का आवेश है। बीच में क्या होगा? सेंटर होगा O। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बच्चों क्या होती है? यहाँ से यहाँ के बीच की बच्चों दूरी क्या होती है? तो L होती है। और यहाँ से यहाँ के बीच की बच्चों दूरी क्या होती है? L दूरी होती है। अब अगर बच्चों आवेश कहीं पर होगा तो मैंने आपको बताई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ पर कोई आवेश होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कि नहीं होगी? वैद्युत क्षेत्र होगा कि उसके चारों ओर नहीं होगा? तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट अगर बच्चों मान लें तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं ऐसे तो होगी जा करके। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के चारों ओर की बात करें तो हमें ऐसे तो बच्चों होगी जा करके। हाँ, तो कह सकते हो कि ऐसे ही होगी जाकर। मतलब एक यहाँ पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ तक इसका अनुभव किया जाएगा आवेश का। यहाँ पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ तक इसका अनुभव किया जाएगा। तो मान के चले बच्चे यहाँ पर हमारा एक बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? P स्थित है। P स्थित है। यहाँ पर इसका अनुभव, यहाँ तक इसकी अंतिम स्टेज है। तो यहाँ पर ये बच्चों ये जो माइनस Q है इसका जो है यहाँ इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और इसकी सॉरी बच्चों ये जो -1 है, -Q है, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी और जो इधर आगे दूर जाएगा इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होगी? E2 होगी। तो यहाँ से सेंटर से इसके बीच की कोई कोई दूरी भैया होगी कि नहीं होगी? जहाँ तक इसका अनुभव किया जाएगा। तो मान के चलिए दूरी बच्चों हमारी क्या है? वो R दूरी है। क्या दूरी है? R दूरी है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे? ये हमारा -Q आवेश है, इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको हम लोग बच्चों B मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं ये -Q है, -Q के लिए क्या है? E2 है और Q और जो B के लिए क्या बच्चों है? वो E2 है। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? पहले जो दिखाई दे रहा है पहले वो बच्चों लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है,
जिसकी लंबाई, जिसकी बच्चों लंबाई क्या है, 12 है। बिंदु ए पर -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, माना एक बिंदु, यहाँ माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, जिसकी लंबाई L बच्चों क्या हो जाए 12, जिसकी लंबाई क्या है 12 है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A पर -q आवेश तथा B पर +q आवेश है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो -q ये बच्चों कैसा आवेश है, देखो ये जो E1 है, जो ये इधर है, इधर बच्चों हमारी E1 को आना है, इधर हमारे E2 को आना है, और इधर हमारे E1 को आना है। जो E1 के कारण ये है और E2 का कारण बच्चों ये वाला है। तो ये क्या कहता है, हमको यहाँ पर पहले निकालनी है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बिंदु B पर +q आवेश के कारण, बिंदु B पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों बिंदु B पर, इस बिंदु पर निकालनी है, किसके कारण बच्चों, +q आवेश के कारण। तो मैंने एक बच्चों सूत्र पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या पढ़ा था, E बराबर 1/4πε0 इंटू q/r²। हमें पूर्णता उम्मीद है ये बात आपको समझ बच्चों आई होगी। E बराबर 1/4πε0 इंटू r² बच्चों हो जाएगा। जब ये r² हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर बच्चों E बराबर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा, तो E बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और Q बराबर, ये भी बच्चों प्लस का Q है और यहाँ पर प्लस का Q है,
क्यू बराबर भी क्यू रहेगा। और यहाँ पर बच्चों क्या है, आर। कहाँ है यहाँ पर बच्चे, आर है। अब यहाँ पर आर का मतलब दूरी, तो हमको जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है। जो दिया क्या गया है देखिए आप लोग, हमको ये दूरी दी गई है, ये O है, ये B है और बच्चों E है। समझिए, हमको O से B की दूरी क्या दी गई, O से B की बच्चों ये L दी गई है। और जो है O से P की बच्चों की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो हमको दी गई बच्चों ये R दी गई है। अब हमको ज़रूरत है ये वाली बच्चों बीच की दूरी। कौन सी ज़रूरत है, ये वाली ज़रूरत है। अब समझिए, मान के चलिए बच्चों, अगर हमारी इस P से O तक टोटल दूरी हमारी बच्चों 20 किलोमीटर है। कितनी है, 20 किलोमीटर है। आपको समझ में आ रहा होगा कितनी है, 20 किलोमीटर दूरी है। और B से O के बीच की दूरी कितनी है, मान के चलो 5 किलोमीटर। तो अगर टोटल 20 है तो 20 की दूरी 20 से कम ही तो होगी, तो ये O से B के बीच की दूरी बच्चों कितनी होगी, 5 किलोमीटर। तो इसका ना इधर से इधर कितनी बचेगी, इधर से बच्चों ये तो बचेगी 20 - 5, अर्थात कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। 20 - 5 कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो क्या हो, आपका हो जाएगा, ये टोटल R है, ये हमारी L है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी में से R में से L घटाने पर, R में से L अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, R - L। क्या हो जाएगा, R - L बच्चे हो जाएगा। तो इस कदर से हमारा R बराबर क्या बच्चे हो जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी में से इतनी दूरी निकाल देते हैं, मतलब R - L। क्या हो गया, R - L। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, E की जगह पर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R - L का बच्चों होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 बच्चे हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं और हम लोग आगे बच्चे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे होगा कि यहाँ पर निकल रही, अब हमको कहाँ निकालना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R होता है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है, अब ये जो E2 बिंदु यहाँ है, इसको कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर अगर आना है तो हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बच्चों क्या R बचता है, और यहाँ के बीच की दूरी क्या पता है, R पता है, सॉरी L पता है। तो यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी अगर हमको बच्चों ये क्या है, इसके आगे O के आगे यहाँ पर एक बिंदु A है, इसकी बच्चों हमारी हमें दूरी R पता है, सॉरी क्या पता है, L पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या बच्चों हो जाएगी, R + L हो जाएगी। ये यहाँ से P से O के बीच की दूरी R और O से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, R + L। तो A से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R + L हो जाएगी। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, E2 आ रहा है। तो E की जगह क्या बच्चों हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और Q की जगह
यहाँ पर कैसा बच्चों आवेश है, माइनस का क्यू आवेश हो जाएगा, और आर की जगह क्या बच्चों हो जाएगा, आर प्लस एल आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू क्यू की जगह पर माइनस क्यू है तो क्या बच्चों हो जाएगा, माइनस क्यू बटे आर की जगह पर आर प्लस एल का होल वर्ग। तो इसमें जो बच्चों माइनस आया है इसको सबसे आगे भी लगा सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल वर्ग, समीकरण नंबर 2 बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, वो बच्चों E1 है ये E2 है, हमको क्या चाहिए, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएंगे नहीं, E1 बच्चों यहाँ है और E2 यहाँ पर है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा E1 का मान यहाँ पर क्या है, ये वाला है, यहाँ पर क्या रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य, यहाँ पर क्या है, Q बटे आर माइनस एल का होल वर्ग। आपको समझ में आ रहा होगा, ये E1 का मान है, फिर क्या प्लस E2 का मान, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या ऑलरेडी माइनस दिया गया है, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य, और क्या हो जाएगा, Q बटे आर प्लस एल स्क्वायर, Q बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे बच्चों बढ़ते हैं अगले स्टेप में, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू ये क्या है, Q बटे आर माइनस एल का होल वर्ग। ये बच्चों प्लस है और अंदर बच्चों क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल वर्ग। आगे अच्छा देखिए, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य, दो के दोनों बच्चे हमारे एक जैसे पद हैं, और अगर दो के दोनों हमारे एक जैसे अगर पद हैं तो इनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू यहाँ पर बच्चा क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल वर्ग, इधर भी बच्चों क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल वर्ग, 1/r माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/r प्लस एल का होल वर्ग। उसके बाद में ये बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू इधर मल्टीप्लाई बच्चों कराएंगे, इसके तिरछे कराएंगे तो r प्लस एल का होल वर्ग, और इसकी इधर कराएंगे बच्चों r माइनस एल का होल वर्ग, ठीक है। नीचे ये बच्चों क्या है, r माइनस एल का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, r प्लस एल का बच्चों स्क्वायर। तो दो के दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो बच्चे हम लोग बढ़ते हैं, इसको बच्चों हम लोग हल करते हैं।
क्या हल करेंगे? देखते हैं बच्चे, ये क्या है? ई बटे क्यू बटे 4πε0। अंदर बच्चा देखिए, तब इसको यहाँ पर बच्चों उठा लेंगे। देखिए ये बच्चों दिए गए r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r को अगर हम a मान लें, अगर यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर दिया गया है, r को अगर a माने और l को अगर हम b माने, तो क्या बच्चों ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अगर यहाँ पर r को a माने और l को बच्चों हम लोग b माने, तो क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा कि नहीं लिखा है? आपको समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रहे? उसके बाद में ये अगर स्क्वायर हटा दें, तो एक बार में बच्चों क्या ये a माइनस b और दूसरे में a प्लस b लिखा है बच्चों? नहीं लिखा है। ये a प्लस b, a माइनस b और ये a माइनस b और a प्लस b बच्चों लिखा कि नहीं लिखा है? तो जवाब आपका यही होना चाहिए कि हाँ लिखा है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab बच्चों। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों। और एक बार अगर प्लस में एक बार माइनस में हो, इसके बराबर बच्चों सूत्र होते हैं a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बच्चों सूत्र फोन में आए होंगे। अगर सूत्र फोन में आए होंगे तो अब इनको बच्चे यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए q बटे 4πε0। ठीक है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या है बच्चों a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस 2ab द 2rl माइनस में क्या बच्चों है a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब माइनस 2rl बच्चों। नीचे बच्चों आते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों। तो ये क्या हो, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बच्चों। इसके बाद में ये इसमें भी बच्चों स्क्वायर लगे हैं, तो इसीलिए इसमें भी हमारा स्क्वायर लग जाएगा। इतना आपको बच्चों फोन में आया होगा। आगे आते हैं e बराबर q बटे 4πε0 इंटू यहाँ पर बच्चों क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस का r स्क्वायर बच्चों, ये प्लस माइनस ये भी माइनस का l स्क्वायर, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 2rl। ये बच्चों क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति पर अगर हमारे 10,001 रुपये अगर हमारे पास उधार है, 10 रुपये बच्चों अगर हमारे उधार है किसी पर 10,010 रुपये, और जिस पर हमारे 10,010 रुपये उधार हैं, अगर वो हमको 10,000 रुपये अगर हमको देते हैं, अब 10,000 रुपये देने के बाद में बहुत दूर अगर हमारे हमसे है,
तो क्या हम उसे 10 रुपये मांगने दोबारा जाएंगे? तो अक्सर यही कि हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10,000 की अपेक्षा जब 10 बहुत छोटे हैं, इसलिए छोटी चीज़ों को हम लोग छोड़ बच्चों देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आपको बच्चों दिख रहा होगा जो आपका हमने जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों जो बनाया था, उसमें जो एल था, एल बच्चों, इसमें जो बच्चों एल था वो बहुत ही छोटा था। किसकी अपेक्षा? आर की अपेक्षा। आर आपकी बड़ी थी और एल छोटी थी, तो एल लेस देन आर। इसीलिए एल को छोड़ने पर क्या बच्चों हो जाएगा? एल को छोड़ने पर, एल को छोड़ देंगे तो बच्चों ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर है बच्चों, एल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू बच्चों 2 आर एल लिए हैं, अब 2 आर एल लिए हैं, कितने आर एल हो जाएंगे? 4 आर एल। नीचे तो छूट गया, तो ये कितने बच्चों हो जाएगा? 2 दूनी 4, आर के पावर बच्चों क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर एल को हमने 0 मान लिया, नगण्य हमने मान लिया। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से बच्चों क्या लिखा जा सकता है? ऐसे ई बराबर क्यू, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू 4 को बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर बच्चों क्या है? एल है, और ये यहाँ पर क्यू उठा करके बच्चों ये क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? देखो 4 को बच्चों ने 2 इंटू 2 लिख लिया, एल हमारा है तो यहाँ पर एल लिख लिया, और क्यू को हमने क्यू बच्चों लिख लिया, और आर जो है आर को बच्चों यहाँ पर हमने इंटू में एल लिख लिया। अगर यहाँ पर बच्चों आर की पावर 4 है तो नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं आर की पावर 3 इंटू आर, क्योंकि हमें पता है ये 3 ये है और एक है, तो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो बच्चे हमारे यहाँ पर कट जाएगा, और जब यहाँ पर एक कट जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं, इधर ये बच्चे हम लोग देखते हैं कि कट जाएगा, तो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 2LQ बच्चों, तो 2LQ की जगह पर मैंने बच्चों क्या पढ़ा है? P पढ़ा है। 2LQ की जगह पर बच्चों क्या पढ़ा है? P पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक 2 बचा है, इसकी जगह हमारा क्या आया है? P आया है, और नीचे बच्चों क्या बचा है? RQ बचा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू 2P/RQ। इसका बच्चों मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो यही बच्चों हमारा क्या है? यही हमारा सूत्र है, इति सिद्धम। तो हमारा अच्छी स्थिति का बच्चों सूत्र है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, या आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी, या आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में हम लोग इसके अलावा जो चीज़ें जो आपका डेरिवेशन है हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स बच्चों।